दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक शानदार टॉपिक की हम बात करेंगे और लगभग ये जो है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ने से पहले आपको जो है टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती हैं उनका रोल यहाँ पर आता है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो भी आपकी पार पड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ टेंसों की जो है हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख रखी हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, इसमें अपन को एक इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाता है और हमें पहचानना होता है कि ये इंग्लिश का सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। उसके बाद में उसके अनुसार हमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है राइट चूज करनी होती है। और इस तरीके से दोस्तों ये एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन यदि आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आपके लिए ये डिफिकल्ट बन जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी हमारा टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके टेंस को पूरे पढ़िए। और मैंने जो है एक एक टेंस को पढ़ा रखा है, बाकायदा एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ा रखे हैं, तो वहां जाके आप जो है हमारे टेंस के वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको टेंस नहीं आता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसा जुगाड़ कर दिया है कि आपको टेंस नहीं आएंगे तो भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल राइट कर दोगे। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज में लिया जाता है। यदि सिंगुलर नाउन है तो हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज लेंगे। यदि प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लेंगे, डू डज, और फिर उसके बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से दोस्तों इसको देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं वो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो है प्रेजेंट परफेक्ट को आप देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज में लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज ली जाती हैं वो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों, ये जो प्रेजेंट टेंस है उसके मैंने जो चारों टाइप हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं कि कैसे तो क्वेश्चन आने वाला है और कैसे हमें उन्हें पहचानना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिख दिया, और दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है दोस्तों, जैसे कि विजय ऑलवेज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड। अब दोस्तों क्या होता है कि हमें एक रिक्त स्थान दे दिया जाता है। अब ये रिक्त स्थान है, इसमें हमें क्या भरना है, कौन सी टेंस की फॉर्म भरनी है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, ये सब हमें देखना होता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, कुछ कीवर्ड लिखे हैं। इन कीवर्ड को अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये इस टेंस का सेंटेंस है, और आप उसको जो है क्रैक कर पाओगे और हेल्प जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको सही करके आ जाओगे, और आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है विजय ऑलवेज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड, इसके इंग्लिश के सेंटेंस में आपको देखना है एक तो ऑलवेज, एक नेवर, एक जेनरली, एक यूजुअली, नॉर्मली, सेल्डम, डेली, एवरीडे, इन द मॉर्निंग, ऑन संडेज, ऑन मंडेज। यदि आपको ये जो वर्ड है किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो दोस्तों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और वहां पर यूज क्या करनी है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ले हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यूज ले हो, या फिर जो दोस्तों फिर कंटिन्यूस आ जाता है। तो अभी आपके कंटिन्यूस से मतलब नहीं है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की।
दोस्तों ये तो आपको पता चल गया, ये तो आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा। इसके याद करने के बिना आपका जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं हो सकता। और दोस्तों इससे सिंपल कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, जैसे कि इस वाले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, विजय ऑलवेज, फिर आ रहा है दोस्तों टू के बाद में जो है स्कूल आ रहा है, कोई प्लेस आ रहा है विथ हिज फ्रेंड। अब दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें ऑलवेज हमें दिख गया। ऑलवेज दिखते ही मैंने फर्स्ट वर्ड ऑलवेज लिखा था, कीवर्ड आपको दिख गया। ऑलवेज दिखते ही आप जो है क्या करना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज में लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो यूज में लेना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है दोस्तों, यहां पर आपको ब्रैकेट में वो 101% देगा कि आपको इस हेल्पिंग वर्ब को यूज में लेनी है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे कि ये विजय आ गया, उसके बाद में ऑलवेज आ गया, तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है। हेल्पिंग वर्ब जब यूज लेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, विजय जो है एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो आपको मैंने अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, जो सिंगुलर नाउन है उसके लिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोस्तों यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा गो, और गो में ई एस लगाएंगे तो गोज आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको पहचानना है, बहुत शानदार तरीके से पहचानना है। आपको कीवर्ड मिल जाएगा, कीवर्ड मिलने के बाद में आप अप्लाई कर दीजिए रूल। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि दोस्तों जो है सी आ रहा है, सी यानी वह, अब आ रहा है यूजुअली आ रहा है इन द फर्स्ट रो की बात होगी, मतलब कोई रो है उसमें बैठा है। लास्ट में हमको सिट को यूज में लेना है। सिट जो है, सिट यानी बैठना होता है और ये वर्ब है, इसको हमें यूज में लेना है। तो कैसे हमें इस सेंटेंस को सही करेंगे, तो उसको जो है हम देखते हैं कि सी आ रहा है। दोस्तों सी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि सी एक सिंगुलर जो है नाउन के रूप में यूज लिया जाता है। जब सिंगुलर नाउन के यूज में लिया जाता है दोस्तों, तो इसके साथ में एस या एस लगेगा दोस्तों। तो जो सिट है उसके बाद में आप क्या लिख दीजिए, SITS लगा दीजिए, और ये जो है आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। कोई सी भी एग्जाम में आओ इसको आप सही कर देंगे। नेक्स्ट जो है मैं देख रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि आपको आई दे रखा है, आई के बाद में यू इंग्लिश ग्रामर डेली, और लास्ट में क्या दे रखा है, टीच दे रखा है। टीच यानी पढ़ाना होता है। अब दोस्तों यहां पर क्या हो गया, डेली वर्ड अपन को क्लिक हो गया, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड है उसमें डेली लिखा रखा है। ये डेली देखो मैंने कीवर्ड में लिखा रखा है। डेली को देखते ही आपके मन में आ गया कि भाई मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा दोस्तों, आई और वी के साथ में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर लिख दूंगा, टीच लिख दूंगा यहाँ पर, टीच। आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर डेली, मैं तुम्हें इंग्लिश ग्रामर डेली पढ़ाता हूं। इसका हिंदी अर्थ ये होगा, क्योंकि आपने डेली से पता कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको सिर्फ पता करना ये है कि यहाँ पर हम क्या यूज में लेंगे, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यूज लेंगे, और यदि ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में कैसे यूज में लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बात आती है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है मैंने लिया है और आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। जैसे कि माई मदर आ गया, माई मदर के बाद में दोस्तों कीवर्ड क्या आ गया, ऑन संडेज आ गया। ऑन संडेज जैसे ही आता है तो दोस्तों मैंने ऑन संडेज लिख रखा है। ऑन संडेज जब लिख रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें यूज करना है। तो और इसमें वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब जो है वो दे रखी है नॉट कुक्स दे रखी है। अब दोस्तों आपको इसको है जो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस ये बनेगा, क्योंकि आपको नोट दे दिया है दोस्तों, और आपको क्लिक हो गया ऑन संडेज क्लिक हो गया। तो अब दोस्तों इसमें हमें क्या लगाना है, जैसे कि माई मदर आती है दोस्तों, माई मदर के साथ में हमेशा दोस्तों ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो हम जो है इसके साथ में डज लगाएंगे, डज, और डज के बाद में दोस्तों नोट है तो नेगेटिव जो आएगा डज नोट,
और दोस्तों ये जो कुक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ओनली कुक ही आएगा और कुक आने के बाद में इस तरीके से दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बन चुके हैं। दोस्तों अब हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो सेंटेंस दिया होगा वो इंग्लिश में दिया होगा, उसके साथ में आपको कीवर्ड की हेल्प से, इन कीवर्ड की हेल्प से पता करना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। फिर आपको जैसे ही पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने ये दे रखा है, इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करके इसको सही कर दीजिए। चाहे किसी भी एग्जाम में आए दोस्तों, आप इसको सही कर सकते हो और मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है दोस्तों, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले वो अपन को देखना है। तो दोस्तों मैंने लिखा रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज ली जाती हैं वो यूज ली जाती हैं इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज ली जाती हैं। तो इसके बाद में दोस्तों हमको पहचानना है कि प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस है उसको हम एक सेंटेंस दे दिया गया इंग्लिश का, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम पहचानेंगे। तो दोस्तों फिर वही बात आ जाती है कि हमें कीवर्ड देखने हैं। कीवर्ड जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ कीवर्ड देखे थे, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, जेनरली, यूजुअली, नॉर्मल, ऑन संडेज, ऑन मंडेज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड थे और इनकी सहायता से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने कर ली थी। तो दोस्तों अब कुछ कीवर्ड ऐसे आ रहे हैं जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके कीवर्ड क्या हैं। यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस में नाउ दे रखा है, यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस में टुडे दे रखा है, यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस में एट दिस टाइम दे रखा है, यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस में एट दिस मोमेंट दे रखा है, तो आप वहां पर तुरंत क्लिक कर जाइए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर दिमाग लगा लीजिए आप, इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। अब इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा तो मैंने कुछ फिर एग्जाम्पल ले लिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं कैसे आप इनको सॉल्व करोगे। दोस्तों आपको एक इंग्लिश सेंटेंस दे दिया कि जो है सी, फिर जो है ब्लैंक, उसके बाद में ए स्टोरी टुडे। आपने क्या किया, टुडे को यहाँ पर देखा और टुडे हमने यहाँ लिख रखा है, इसका मतलब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक वर्ब दे रखी है, इस वर्ब को आपको यूज करना है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम यूज लेते हैं इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों यहाँ पर सी आ रहा है, सी के साथ में इज, आर और एम में से क्या आएगा दोस्तों, तो सी जो है सिंगुलर है दोस्तों, सिंगुलर है तो इज यहाँ पर यूज आएगा, इज आ गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों राइट आता है, तो जो हम यूज लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और यूज में लेते हैं इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमें राइट दे रखी है, लेकिन इसमें हम आईएनजी और जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राइटिंग। दोस्तों यहाँ पर राइटिंग हो जाएगा। अब इस सेंटेंस का हिंदी मीन देखो आप, सी इज राइटिंग ए स्टोरी टुडे, वह आज एक स्टोरी लिख रही है, इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि आई दे दिया आपको, आई देने के बाद में यू दे दिया, यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया या फिर रिक्त स्थान दे दिया आपको, फिर इंग्लिश दे दिया, इंग्लिश देने के बाद में दोस्तों नाउ दे दिया है आपको, नाउ। अगर ये नाउ है, हम कीवर्ड में देखते हैं कि नाउ दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज आती है इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब फिर आपको यहाँ पर क्या यूज लेना है, क्योंकि यहाँ पर टीच दे दिया है आपको, टीच देते ही दोस्तों इज, आर, एम में से क्या यूज आएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पर एम लिख दीजिए। एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए तो टीचिंग आपने कर दिया। और टीचिंग करने के बाद में दोस्तों ये आपको, ये जो वर्ब है इसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर आपने लिख दी, इस वजह से इसको बोला जाता है
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में दोस्तों ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों ये कीवर्ड आ गया। तो इसके अंदर देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, मैं तुम्हें अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका हिंदी अर्थ ये होगा। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों आपको सब्जेक्ट दे रखा है, अब दे रखा है तो आपको करना क्या है, आपको इजारे में से लगाना है। तो दे एक प्लूरल है तो आप आर लगाइए यहाँ पर, और आर लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्ले में आईएनजी जब लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, और प्लेइंग के बाद में दोस्तों ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें अपन को क्या दिख गया, एट दिस टाइम मैंने लिखा रखा है, एट दिस टाइम कीवर्ड जो होता है वो लिखा रखा है। अब मैं इसका हिंदी अर्थ देखता हूँ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, इस समय वे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी देख लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में का सेंटेंस हमें दे रखा है इंग्लिश का, तो हम उसमें करेक्ट फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज ली जाती है, इसको आप देखिए। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती हैं हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर नाउन के लिए हैज और प्लूरल नाउन के लिए हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। दोस्तों आपको फिर पहचानना कैसे है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, फिर वही एक बात आती है कीवर्ड। कीवर्ड मैंने लिख दिए दोस्तों ये वाले। तो कीवर्ड पहला है ऑलरेडी, ऑलरेडी एक कीवर्ड है। उसके बाद में यट एक कीवर्ड है। उसके बाद में दोस्तों जस्ट कीवर्ड है। उसके बाद में दोस्तों जस्ट नाउ और सो फार और रेयरली और रिसेंटली, ये कुछ कीवर्ड हैं। इन कीवर्ड्स को आप याद कर लो, आपका जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। इनको याद करो, प्रत्येक टेंस के याद कर लो दोस्तों, और जो है आपको मतलब हर कोई जगह पे ये जो कीवर्ड है वो हेल्प करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी। तो इनको तो आप एक बार रट ही लीजिए, क्योंकि आपको अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो रटना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनको याद करना ही पड़ेगा। अब अपन ने देख ली कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कीवर्ड भी अपन को पता चल गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सी, रिक्त स्थान दे रखा है ऑलरेडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर मी दे रखा है, फिर इंग्लिश दे रखा है, और टीच के साथ में करना है डील। टीच को अपन जो है इसमें कैसे यूज करेंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि ऑलरेडी शब्द दे दिया, तो ऑलरेडी मैंने सबसे पहले लिखा रखा है, वो देते ही पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज में लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज में लेना है तो अपने दिमाग में जो है एक बात आती है कि हैज हैव में से एक लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दोस्तों सी क्या है, सी जो है सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो हैज और हैव में से क्या लगेगा, हैज लगेगा यहाँ पर। और हैज के बाद में दोस्तों दे रखा है ऑलरेडी दे रखा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने खुद ने दे दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस तो हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो दूसरा है। इसमें क्या दे रखा है, आई सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद में माई होम दे रखा है, वर्क दे रखा है, और नोट और डू। मतलब अपन को क्या करना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको अपन को बनाना है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो आई है इसको हम प्लूरल नाउन के रूप में देखते हैं, और जब प्लूरल नाउन के रूप में देखते हैं तो यहाँ आप आई के साथ में हमेशा हैव लगाना। हैव लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्योंकि अपन को एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्योंकि नोट दे रखा है, तो आप यहाँ पर पहले नोट लिखिए, और नोट लिखने के बाद में दोस्तों जो ये डू है, डू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपको यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि यहाँ भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई है आपने। तो यहाँ जो है डू का डन हो जाएगा, और डन आप लिख दीजिए। फिर जो है माई
होमवर्क येट। इसका मतलब ये होता है कि मैंने मेरा जो होमवर्क है अभी खत्म नहीं किया है, इसका मतलब ये होता है। तो तीसरे नंबर का सेंटेंस आप देखिए दोस्तों, दे आ रहा है, सब्जेक्ट तो दे है, उसके बाद में दोस्तों लेटर है, जस्ट नाउ है। जस्ट नाउ जो क्लिक होता है वो ये जस्ट नाउ यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यूज में, और राइट दे रखा है दोस्तों। अब राइट दे रखा है तो इसको हम डील करेंगे। तो दे के साथ में हमेशा हैव आता है दोस्तों, तो हैव लिख दीजिए, और राइट के बाद में राइट की थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो होती हैं रिटन। रिटन आ गया दोस्तों। इस तरीके से यदि प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पता चलता है सेंटेंस में कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आप इस तरीके से जो है उसको करेक्ट फॉर्म आप लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट तो हो गया था खत्म। नेक्स्ट जो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम देखेंगे दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब एक बार आप देख लीजिए, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपको देखना है दोस्तों। इसमें सिंगुलर नाउन के लिए तो लगेगा हैज बीन, और प्लूरल नाउन के लिए लगेगा हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दोस्तों अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है दोस्तों, यदि सेंटेंस के लास्ट में सिंस फॉर के साथ टाइम दिया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे, और परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। अब ये जो मैंने एक नियम लिखा है यहाँ पर कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड सिर्फ दो है यहाँ पर, सिंस फॉर, मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर दिया हुआ होगा, और सिंस फॉर के बाद में क्या है अपन को एक टाइम दिया हुआ होगा। यही इसकी एक पहचान है। इसी पहचान की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसा कि पहला सेंटेंस की मैं बात करूं, इट एक सब्जेक्ट दे रखा है और लास्ट में क्या दे रखा है, सिंस मॉर्निंग, मतलब कि सिंस या फॉर में से एक आ गया और मॉर्निंग आ गया, मतलब कि सुबह आ गया। मतलब यहाँ पर हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। तो दोस्तों और जो है हमको एक वर्ब दे रखी है रेन, इस रेन का भी यहाँ रिक्त स्थान में हमें यूज करना है दोस्तों। इट के साथ में हमेशा सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हैज बीन। हैज बीन के बाद में दोस्तों मैं यहाँ नहीं लिख सकता, नीचे लिख रहा हूँ रेनिंग, रेनिंग आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिंस फॉर के साथ में जो है टाइम दे रखा है, और उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के बाद में रिक्त स्थान दे रखा है, अस दे रखा है, इंग्लिश दे रखा है, फिर वही सिंस या फॉर में से एक दे रखा है, और फिर टाइम दे रखा है, और टीच के साथ में करना है डील, मतलब टीच को हमें इसमें लगाना है। तो कैसे हम बनाएंगे, मिस्टर शर्मा भी एक सिंगुलर है, तो मिस्टर शर्मा के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो हैज़ बीन लगाइए, हैज़ बीन के बाद में दोस्तों टीचिंग करिए, टीच, टीच की जो है टीच में आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। तो मिस्टर शर्मा हैज़ बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। जो मिस्टर शर्मा जी हैं वो हमें 2 महीने से जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आपको सिंस या फॉर के बाद में टाइम दिया होगा, और उस टाइम को आपको जो है देखना है, और फिर जो है आप इसमें अप्लाई कर दीजिए सारे रूल जो मैंने बताए हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों टेंस हैं। इनमें से यदि आपको कोई जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करनी है तो मैंने बता दिया है दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस में कैसे हम पास्ट टेंस के साथ में हम कैसे डील करते हैं, कैसे उसमें करेक्ट फॉर्म का हम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अब पास्ट टेंस की हम बात करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस होता है दोस्तों, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज लेते हैं,
यदि हमें जो है सिंगुलर नाउन दे रखा हो तो। फिर यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे दोस्तों, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। यदि दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज में लेंगे। फिर पास्ट परफेक्ट की बात करें दोस्तों तो जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज में लेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और अब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट का जो फॉलो हमने किया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरीके से हम पास्ट टेंस को भी इसी तरीके से फॉलो करेंगे। और मैंने पास्ट टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखा दी है। आपको दोस्तों यदि करेक्ट फॉर्म को सही करना है, करेक्ट फॉर्म टॉपिक को एकदम क्लियर करना है, फ्रिक्वेंटली करना है, तो आपको अभी तो टेंस पढ़ने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि मैंने सारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सामने आपको दिख रही हैं। लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि ये आप भूल जाओगे इसको, इन फ्यूचर रेफरेंस आप जो है टेंस को एक बार देख लीजिए। मैंने भी पढ़ा रखा है आपको टेंस, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप टेंस को पढ़ लीजिए। पूरे टेंस मैंने 4-5 जो है लेक्चर बना रखे हैं उसके ऊपर। प्रत्येक टेंस को मैंने सेपरेट लिया है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, आप वहां जाके जो है पढ़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस को कैसे हम डील करना है। दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है कि कुछ कीवर्ड होते हैं, इनकी हेल्प से हम पहचान लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। जैसे कि दोस्तों यस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया, एगो हो गया, द प्रीवियस हो गया, वंस, लॉन्ग और एगो ईटीसी। दोस्तों ये एगो मैंने 2 बार लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। अब दोस्तों क्या करना है कि यदि ये जो कीवर्ड अपन को सेंटेंस में नजर आ गए तो वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज में करना है। अब जैसे कि एक सब्जेक्ट है ही, उसके बाद में लेटर है और यस्टरडे यहाँ पर आता है, तो यस्टरडे मैंने सबसे पहले लिख रखा है, मतलब कि यस्टरडे आ गया तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है, हमको जो है हेल्पिंग वर्ब दे रखी है राइट, इस राइट को यूज में हमें करना है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमें नेगेटिव तो बनाना नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस को आप देखिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यूज में ली जा रही है, तो आप यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म जो है रोट लिख दीजिए। रोट लिखते ही दोस्तों आपका जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस तरीके से आता है, तो आप इसको राइट कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, जैसे कि रानी दे रखा है, रानी एक सिंगुलर नाउन है और उसके बाद में होम वर्क और यस्टरडे दे रखा है। इसमें भी दोस्तों यस्टरडे ही दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो मिली कि नॉट डू दे रखा है, मतलब हमें नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना है। तो नेगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं, हम डिड नॉट यूज लेते हैं और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेते हैं। दोस्तों रानी है, रानी के बाद में आप डिड लगाइए और डिड के बाद में दोस्तों आप नोट लगाइए और नोट लगाने के बाद में दोस्तों ये जो डू है इसको जो है आप डू ही कर दीजिए, डू कर दीजिए, तो यहाँ पर ये भी हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये है, तीसरे नंबर का सेंटेंस है दोस्तों, आई दे रखा है, आई के बाद में टू मार्केट दे रखा है और यस्टरडे दे रखा है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट का तो यूज करना ही है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ना तो इसमें हम उनको नेगेटिव दिया, एक सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पर जो है आप वेंट लिखोगे, क्योंकि गो की जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस यदि हमारे आता है तो हम उसको अच्छे से डील कर लेंगे। बस हमें याद होना चाहिए ये कीवर्ड है यस्टरडे, लास्ट, एगो, द प्रीवियस, वंस, लॉन्ग, ईटीसी, ये कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस की। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमें कैसे पहचानना है, ये हम देखते हैं। तरीका हमारा वही है कि हम कीवर्ड की हेल्प से पहचानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक है वाहिल वर्ड है, वाहिल के बाद में दोज डेज के बाद में देन टाइम,
एट दैट प्रेजेंट, एट लास्ट मोमेंट, ये शब्द यदि सेंटेंस में दिए हुए हैं देन हम पाएंगे कि वो जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज ली जाती है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि दोस्तों हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यहाँ पर चूज करनी है। यहाँ पर क्या है, हमें एक वर्ब दे दी है, इस वर्ब के हिसाब से हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करनी है। तो दोस्तों देखते हैं, माई सिस्टर फेल डाउन, वाहिल आ गया। वाहिल जो है इसमें ये रहा, वाहिल आ गया। वाहिल के बाद में दोस्तों सी आ रखा है, सी आ रखा है। तो दोस्तों लास्ट में वाक दे रखा है, वाक। तो हम क्या बनाएंगे? सी वाज वॉकिंग, सी वाज वॉकिंग हम इसे के बना देंगे, क्योंकि ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज लेते हैं। तो यहाँ पर वाज वॉकिंग हो गया यूज में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्जेक्ट है सी और ए बुक दे रखी है, एट दैट टाइम दे रखा है, और एक जो है हमें एक वर्ब दे रखी है रीड, रीड मीन्स पढ़ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी दे रखी है, सी के साथ हमेशा वाज आएगा न कि वर्ब, क्योंकि दोस्तों सी जो है सिंगुलर प्रोनाउन है। सी के बाद में दोस्तों रीडिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ मैंने रीडिंग कर दिया है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना कि ये मैंने रीडिंग लिखा है, आप कंफ्यूज में ना हो जाओ। नेक्स्ट जो टेंस है वो हमारा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की आप एक बार हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज ली जाती है। लेकिन जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एक रूल है, रूल को थोड़ा सा देख लीजिए कि दो सेंटेंसों को व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो, व्हेन या बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, और दूसरे वाक्य के रिक्त स्थान में हम पास्ट परफेक्ट का यूज में करते हैं। दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आपको बता दिया, फिर मैं आपको इंप्लीमेंट कर रहा हूं सेंटेंस में कि दोस्तों दो सेंटेंस व्हेन या बिफोर से जोड़ रहे हैं। इसने दो सेंटेंसों को व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा है, फिर ये बोल रहा है कि व्हेन या बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। दोस्तों व्हेन या बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म ये आ रही, रीच्ड जो है, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है। तो आपको जो है कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर रिंग वर्ब है तो इसको हम यूज लेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वी थर्ड है। तो यहाँ पर आप लिखिए हैड, हैड के बाद में दोस्तों थर्ड फॉर्म आती है रंग, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म जो आती है रंग। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है ये सही हो चुका है। उसके बाद में जो बात करेंगे दोस्तों, द टीचर यहाँ पर आ रखा है, व्हेन या बिफोर के बाद में वेंट आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब कि वेरीफाई हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज में लेना है। फिर ये भी वेरीफाई कर लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो यूज लेते हैं वो लेते हैं हैड प्लस वी थर्ड। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए हैड, और हेड के बाद में दोस्तों रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ एक वीडियो में पूरी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए आपके मन में एक लाइक तो बनता है, और साथ में जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंटों का भला कर सकता है। वे स्टूडेंट जो बहुत कमज़ोर हैं, वे स्टूडेंट जिनको जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वे स्टूडेंट जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, जिनकी एग्ज़ाम आने वाली है, सिर्फ एक वीडियो से ही जो है वो पूरे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है मतलब। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हमेशा हैड बीन आता है, हैड बीन। हैड बीन के बाद में दोस्तों राइट है तो राइटिंग,
राइटिंग यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से ये तो कंप्लीट होता है। उसी तरीके से दोस्तों इसमें वर्क दे रखा है, तो पूजा हैड बीन वर्किंग दे रखा है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को देख लिया। और दोस्तों मैंने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया है। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कितने स्टूडेंटों के पास इसको पहुंचाते हो और इसको कितना शेयर करते हो और कैसा ये आपको वीडियो लगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कमेंट करने के बाद में जो है आपको इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक जो है वीडियो लेके आऊँ और जो है आपको मैं एक क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन दे सकूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर की एंड करते हैं। ओके बाय, हैव ए गुड डे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं वो लेते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों इसका एक रूल होता है, इस रूल के हिसाब से आपको जो है फॉलो करना है रूल को, और उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आपको ये देखना है कि दो सेंटेंस होने चाहिए जो व्हेन या बिफोर से जुड़े होने चाहिए, तो ये व्हेन या बिफोर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में जो अपना रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, उसके बाद में सिंस या फॉर से जुड़ा होना जरूरी है, और उसके बाद में टाइम दिया हुआ हो। तो वहां पर हम जो है क्या यूज में लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज में लेते हैं। इस सेंटेंस में आपने आइडेंटिफाई कर दिया। इसमें देखो कि रिक्त स्थान के बाद में सिंस फॉर और जो है टाइम दिया हुआ है, और दोस्तों ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ये दे रखी है, और दोस्तों इसका वहन। तो दोस्तों रूल ये भी है, या तो आपको दो अलग अलग सेंटेंस दिए हो, या फिर जो सेंटेंस को व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो। यहाँ पर तो व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है दो अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं। तो दो अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, तो सिंस के बाद में टाइम दे दिया, और यहाँ पर एक अलग सेंटेंस दे दिया जो कि दोस्तों